अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या तारनतुन सीरीज छोड़ने वाली है? मालूनतुन की आमद के बाद कौन सा अहम इकदाम होगा? निकोला का अगला कदम क्या होगा? क्या वो किला कुल जायसर को हासिल करने में नाकाम रहेगा? क्या ये पता चल जाएगा कि कुम्हार इदरीस गद्दार है? तो सब कुछ इस वीडियो में, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महलूनतुन की आमद के साथ ही सीरीज में तवाजुन बदल जाएगा। महलूनतुन की आमद की बदौलत उस्मान बे निकोला के जाल से बच जाएगा। तारनतुन का खात्मा होगा। इसके लिए कुम्हार इदरीस पर खेल खेला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि निकोला का अगला कदम क्या होगा अगर वो किला कुल जायसर हासिल करने में नाकाम रहा तो। निकोला, जिसने गुज़िश्ता किस्त में दुंदार बे के साथ एक मुआहदा किया था कि जब दुंदार बे कबीले का सरदार बन जाएगा तब किला कुल जायसर वापस ले लिया जाएगा। निकोला ने अपना खेल खेला, लेकिन उस्मान बे ने अपने एक मंसूबे के तहत निकोला के तमाम खेल को खराब कर दिया। निकोला का अगला कदम वो उस्मान बे के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद कायम करना चाहेगा। मंगोल जल्द ही सीरीज में शामिल हो जाएंगे। निकोला एनातोलिया में आने वाले ताकतवर मंगोल कमांडरों से ताउन करना चाहेगा। इसके अलावा ये अपने बाकी तमाम इस इलाके के बाज़ंतीनी गवर्नरों के साथ मिलकर मंसूबा मुरतब करेगा, जबकि दूसरी तरफ उस्मान बे काई कबीले को मजबूत से मजबूत तर बनाएगा। इस पर मंगोल और बाज़ंतीनी इसको रोकना चाहेंगे। क्या तारनतुन सीरीज छोड़ने वाली है? तारनतुन आयनुकुल्ला के साथ मुआहदा करने में कामयाब रही और इसके बाद उसे अपने मुआहदे के मुताबिक काई कबीले के चंद अहम अफराद को अगवा कर लिया। उस्मान बे बालातून और दीगर असीरों को बचाने के लिए एक जबरदस्त मंसूबा तैयार करेंगे। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि कुमान तुर्कों में से जब कोई अहम फौजी मरा तो उसको जलाया गया, तब गोकतुक मुस्कुरा रहा था। हमारे तैज़े के मुताबिक ये कुमान तुर्कों का कोई अहम फौजी हो सकता है, क्योंकि उस्मान बे जब बालातून और दीगर लोगों को बचाने जाएंगे तो लड़ाई के दौरान उनके चंद अहम फौजी मारे जाएंगे। इसके अलावा तारनतुन भी सीरीज छोड़ने वाली है। हो सकता है वो इस तरह सीरीज छोड़ दे, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि उस्मान बे और बॉम्स बे निकोला के जाल में फंस चुके हैं। इस पर हम देखेंगे कि मालूनतुन की आमद के साथ ही बाज़ंतीनी जाल तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइतुस के जाल में फंसे साउचिबे और बायहोजा अपने आप इस जाल से छुटकारा हासिल करेंगे। मालूनतुन की आमद के बाद निकोला अपने मंसूबों में तब्दीली लाएगा, जैसा कि हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा था कि जिसमें उस्मान बे ने बालातुन को कहा कि एक सरदार की नस्ल को सरदारजादी ही जारी रख सकती है। हमारे तैज़े के मुताबिक उस्मान बे को अपने खुफिया दस्तावेज़ात के जरिए मालूनतुन के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो चुकी थी। तभी उस्मान बे ने बालातुन को ऐसा जवाब दिया। उस्मान गाजी की दूसरी शादी तारीख के मुताबिक मालूनतुन से हुई और इससे उस्मान गाजी के 7 बच्चे थे। उस्मान गाजी की मालूनतुन से होने वाले बेटे औरहान गाजी उस्मान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने। इसी वजह से मालूनतुन सीरीज में एक तवील अरसे तक रहेगी। इसके अलावा क्या ये पता चल जाएगा कुम्हार इदरीस गद्दार है? देखिए, उस्मान बे और बॉम्स बे का जाल में फंसने की बड़ी वजह कुम्हार इदरीस था। हमने गुज़िश्ता किस्त में देखा कि उस्मान बे को इस पर शक हो गया था, जबकि हम नई किस्त में देखेंगे कि उस्मान बे के शुबहात दुरुस्त निकलेंगे। उस्मान बे जो ये समझता है कि कुम्हार इदरीस गद्दार है, वो इस बात का इंकशाफ नहीं करेगा कि सब कुछ पता चल चुका है, बल्कि कुम्हार इदरीस के जरिए एक मंसूबा बनाया जाएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।